बागपत में जैन समाज के निर्वाण महोत्सव में हादसा। 65 फीट ऊंचा मंच टूटा, 7 की मौत, 80 घायल। लोगों को ठेले से अस्पताल पहुंचाया गया। वीवीआईपी वाहन के आपातकालीन कक्ष के गेट पर खड़ा किए जाने को लेकर एमएमजी अस्पताल में हुआ हंगामा। आज पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार। 5 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब टाटा कैंटर सहित बरामद। के मक्कड़ जाल में फंसे दूध के कारोबार से जुड़े एक शख्स ने लूट की फर्जी कहानी गढ़। सांसद अतुल गर्ग ने फर्रुख नगर सिरोरा मार्ग चौड़ीकरण का किया शिलान्यास। भाजपा महानगर कार्यालय पर सुशासन दिवस अटल जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। जिला अधिकारी दीपक मीणा ने की जन सुनवाई, कहा शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से लिया जाए फीडबैक। IMA गाजियाबाद की वार्षिक खेल कार्यक्रम प्रारंभ। बच्चों, महिलाओं, पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समीर केसरवानी के पुत्र स्पर्श केसरवानी ने तान्या के गले में जयमाला पहनाकर बनाया अपना जीवन साथी। किसान नेता मनोज नागर की पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न। बागपत में मंगलवार को जैन समुदाय के निर्वाण महोत्सव के दौरान हादसा हो गया। यहाँ 65 फीट ऊंचे मंच की सीढ़ियां टूट गईं। इससे कई श्रद्धालु एक दूसरे पर गिरते चले गए। भगदड़ जैसे हालात हो गए। हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 80 से अधिक घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती किया गया है। स्थानीय लोग खून से लथपथ श्रद्धालुओं को ठेले से अस्पताल पहुंचा रहे हैं। हादसा बागपत शहर से 20 किलोमीटर दूर बड़ौद तहसील में सुबह 7 से 8 बजे के बीच हुआ। महोत्सव में आदिनाथ भगवान को प्रसाद चढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा था। 65 फीट ऊंचा लकड़ी का मंच बनाया गया था। उस पर भगवान की 4 से 5 फीट ऊंची प्रतिमा रखी थी। श्रद्धालु भगवान तक पहुंचने के लिए मंचनुमा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। वजन बढ़ने से पूरा मचान नीचे गिर गया। आज जैन समाज का एक कार्यक्रम था सी फील्ड स्कूल में बड़ौद में, और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर इन्होंने वुडन स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जो कोलैप्स कर गया, और वहाँ पे 40 लोगों के घायल होने की सूचना है। और सभी को जो है 108 की एम्बुलेंसेज वहाँ पे मौके पर ससमय पहुँच गई हैं, और सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए गए हैं। 20 लोगों का प्रथम उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है। बाकी 20 लोगों का उपचार चल रहा है। मौत कितनी हुई है? अभी तक 5 का है जहाँ पे कैजुअल्टी है। नाम होंगे क्या उनके? अभी आपको सूचना मिल जाएगी, शेयर कर लीजिए। तो क्या वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर पहले चेक नहीं किया गया था? क्या दिक्कत आई? नहीं, स्ट्रक्चर पहले से ये कार्यक्रम जो है 25-30 साल से होता आ रहा है, और प्रॉपर अनुमति ली गई थी, और अब ये जांच का विषय है स्ट्रक्चर क्यों कोलैप्स हुआ, और जो भी सारी चीज़ होगी आपसे साझा। एमएमजी अस्पताल के आपातकालीन कक्ष पर सुबह उस वक्त हंगामा हो गया जब आपातकालीन कक्ष के गेट पर खड़ी वीवीआईपी वाहन की गाड़ी को अस्पताल के गार्डों के द्वारा हटाने के लिए कहा, तो वीवीआईपी वाहन पर तैनात पुलिस वालों की गार्डों से नोकझोंक हो गई। स्थिति बिगड़ने पर आपातकालीन कक्ष में तैनात स्टाफ धरने पर बैठ गया। बाद में अस्पताल प्रशासन व पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हंगामा शांत हो सका। बता दें कि एमएमजी अस्पताल के आपातकालीन कक्ष के आसपास लोगों का भारी दबाव रहता है। इस बीच वीवीआईपी सेवा के वाहन को आपातकालीन कक्ष के गेट पर खड़ा कर दिया गया। अस्पताल में तैनात गार्डों के द्वारा जब इस वाहन को हटाने के लिए कहा, तो वाहन पर तैनात पुलिस वालों की गार्डों से नोकझोंक हो गई। नोकझोंक इतनी बड़ी कि अस्पताल के आपातकालीन कक्ष का स्टाफ धरने पर बैठ गया। कर्ज के मक्कड़ जाल में फंसे दूध के कारोबार से जुड़े एक शख्स ने लूट की फर्जी कहानी गढ़ डाली। पुलिस ने जब शिकायत के आधार पर जांच की तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो गया। झूठी सूचना देने के आरोप में पुलिस ने शिकायतकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। मूल रूप से बुलंदशहर जिले के थाना क्षेत्र के गांव बरमनपुर का रहने वाला अक्षय सेक्टर 2 वसुंधरा में रहता है। दूध के काम से जुड़े 22 साल का ये युवक गेमिंग के फेर में फंसा और कर्जदार बन बैठा। कर्ज उतारने के लिए उसने 3.25 लाख की लूट की कहानी गढ़ी, मगर पुलिस के सवालों में उलझ गया। पड़ताल में खुलासा हुआ कि कर्ज से मुक्ति के लिए न सिर्फ झूठी लूट की कहानी बनाई बल्कि पुलिस को भी छकाया। अब खुद ही फर्जी मुकदमा लिखवाने के आरोप में आरोपी बनकर पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल मंगलवार को इंदिरापुरम पुलिस को डायल 112 के जरिए सूचना मिली कि मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने अक्षय कुमार नाम के शख्स से 2,75,000 रुपये लूट लिए हैं और फरार हो गए हैं। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि अक्षय को थाने लाकर और पूछताछ की गई तो उसके बयानों पर संदेह हुआ। अक्षय ने पुलिस को बताया कि वह एविएटर गेमिंग ऐप पर ऑनलाइन गेम खेलता था।
जिसमें उसे महज 1 महीने में करीब 2,29,000 रुपए का नुकसान हो गया था, जबकि कुछ लोगों का कर्जा भी हो गया था। दूध की बिक्री के पैसे हड़पने और उससे लोगों के कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उसने लूट की यह मनगढ़ंत कहानी गढ़ी थी। पुलिस ने अक्षय की निशानदेही पर उसके वाहन के पायदान के नीचे से 51,260 रुपए बरामद कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना नंदग्राम पुलिस टीम द्वारा चंडीगढ़ की अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के शातिर अंतरराज्यीय शराब तस्कर को अवैध शराब से भरी टाटा कैंटर सहित थाना नंदग्राम गाजियाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। टाटा कैंटर में चंडीगढ़ से तस्करी कर लाई जा रही कुल 40 पेटी, एक पेटी में 18 बोतल, कुल 720 शराब की बोतल ऑल सीजन मार्क अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख है। पूछताछ पर अभियुक्त सुदामा से अवैध शराब की बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के संबंध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर टीमें बनाकर अवैध शराब की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। भाजपा के महानगर कार्यालय नेहरू नगर पर सुशासन दिवस अटल जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, कार्यक्रम के महानगर संयोजक बॉबी त्यागी, महानगर मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी, सह मीडिया प्रभारी करण शर्मा, महिम गुप्ता आदि मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए संजीव शर्मा ने बताया कि यह वर्ष भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर बूथ, मंडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम हुए। अटल विरासत सम्मेलन में श्रद्धेय अटल जी के साथ कार्य कर चुके महानुभाव व्यक्तियों में सामग्री का संकलन कर उनका सम्मान किया जाना भी तय किया गया। महानगर के सभी मंडल अध्यक्ष, पार्षद अटल स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान को आगे बढ़ाते हुए पूरी जानकारी जुटाकर कार्य को प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा। संगठन द्वारा स्मृति संकलन में नामित होने वाले महानुभावों को सम्मानित किया जाएगा। लोनी देहात के लिए 28 जनवरी का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। बहुप्रतीक्षित फर्रुखनगर सिरोरा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शिलान्यास आज सम्राट कनिष्क चौक रिस्तल गांव में आयोजित भव्य समारोह में संपन्न हुआ। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास सांसद अतुल गर्ग, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सत्यपाल प्रधान भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि सांसद अतुल गर्ग ने इस परियोजना को लोनी देहात के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह मार्ग सिरोरा, रिस्तल, भूपखेड़ी, मेवला, फर्रुखनगर, महमूदपुर और कोतवालपुर सहित दर्जनों गांवों को जोड़ते हुए क्षेत्रीय आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाएगा। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री के आशीर्वाद और लोनी के नागरिकों के सहयोग से संभव हुई है। उन्होंने इस कार्य को लोनी देहात के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करार दिया। जिलाधिकारी दीपक मीणा द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की गई। जिलाधिकारी द्वारा जन सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों को निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को भेजा गया। उन्होंने निर्देशित किया कि जन सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शिकायत निस्तारण के उपरांत शिकायतकर्ताओं से शिकायत के निस्तारण का फीडबैक लेना भी सुनिश्चित किया जाए। जन सुनवाई के दौरान एडीएम LA विवेक कुमार, एडीएम न्यायिक अंजुब B सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। IMA गाजियाबाद के वार्षिक खेल कार्यक्रम का प्रारंभ बैडमिंटन से आरंभ हुआ, जिसमें कल शाम 7 से 11 बजे तक नेहरू स्टेडियम नेहरू नगर में चले कार्यक्रम में बच्चों, महिलाओं, पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर उमेश मदान एवं डॉक्टर कुलदीप गोगिया द्वारा IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव गोयल के दिशा निर्देशन में किया गया। बैडमिंटन के परिणाम इस प्रकार रहे। बालिका एकल मैच परिधि शर्मा विनर, अवनी सिंगल रनर, बालक वर्ग 12 वर्ष से ऊपर सिद्धांत त्यागी विनर, अभिराज शर्मा रनर, 12 साल से कम निलय विनर, नक्श रनर, सीनियर सिटीजन में कुलदीप गोगिया विनर, सुभाष गोयल रनर। बालक युगल मैच सिद्धांत त्यागी व अभिराज शर्मा विजेता, निलय और अंश वाषर्णे उप विजेता। महिला एकल मैच रचना आलोक शर्मा स्वर्ण, रीनू गोयल रजत। महिला युगल रचना आलोक शर्मा एवं नलिनी गर्ग स्वर्ण, रीनू गोयल एवं सीमा वाषर्णे रजत। मिक्स डबल्स मैच में रचना आलोक शर्मा एवं नितिन मोरल स्वर्ण, नलिनी गर्ग एवं निकुंज जैन सिल्वर। पुरुष एकल मैच में नितिन स्वर्ण, भावुक रजत। पुरुष युगल मैच नितिन एवं भावुक स्वर्ण, डॉक्टर निकुंज एवं सचिन रजत। आज के खेल IMA भवन में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से टेबल टेनिस, लूडो, कैरम, शतरंज, डार्ट इत्यादि रहेंगे, जिनके फाइनल मुकाबला कल तक चलने की संभावना है।
कल्पना गारमेंट्स के स्वामी एवं अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोहिया नगर निवासी समीर केसरवानी के पुत्र स्पर्श केसरवानी का विवाह तान्या के साथ वसुंधरा में नवनिर्मित भव्य वेंकट हॉल संसारा में पूर्ण हुआ। इस अवसर पर नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति विवाह उत्सव के साक्षी बने। केसरवानी परिवार द्वारा विवाह उत्सव में आए सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। किसान नेता मास्टर मनोज नागर एवं उषा नागर की पुत्री अल्पना नागर का विवाह मेरठ निवासी चिरंजीव मयंक के साथ सोमवार को धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। उत्सव वेव सिटी के क्षेत्र में ग्राम इनायतपुर स्थित BRB फार्म हाउस में संपन्न हुआ। शादी में बड़ी संख्या में नगर के प्रतिष्ठित किसान नेता एवं सभी राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी शामिल हुए एवं नव दंपति को सुखद गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद दिया। नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।